आइए हम लोग लॉसेस से शेष पर आधारित प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 बचे। देखिए, जब कहेगा छोटी से छोटी या कहेगा न्यूनतम या कम से कम, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका पहले लॉसन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लॉसन निकालेंगे। और जो कहेगा शेषफल बच रहा है उसको हम लोग उसमें लॉसन निकाल के उसमें हम लोग जोड़ देंगे। जैसे करें शेषफल जोड़ देंगे, ठीक है। अब संख्या जो है आपका 8, 9, 12 और 15 है और कह रहा है शेषफल क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो हम लोग इसका पहले क्या निकालेंगे? लॉसा निकालेंगे और जो शेषफल बचेगा उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। अब 8, 9, 12 और 15 का हम लोग लॉसा निकालते हैं। सबसे पहले काटेंगे 2 से, 2 चौक, 9 नहीं कटेगा, 6 बार में कटेगा, 15 इसमें उतार दिए। फिर 2 से काटे, दूना 9, 3, 15, फिर 2 से काटे, 2 एक कम 2, 9 का 9, 3 वैसे उतार दिए, 15 वैसे उतार दिए। फिर 3 से काटेंगे, 3 तिरिक्का, 3 एक कम 3, 3 पचे 15। फिर 3 से कटेगा, ठीक है। उसके बाद फिर 5 से कटेगा। अब निकल गया। अब लोग हम इसका गुणा करेंगे। देखिए, 2 का पहले 5 में करते हैं, 2 पंचे 10। अब ये 2 दूना 4, 3 तिरिक्का 9, 9 चौक 36 और एक जीरो था, जीरो बढ़ा दिए। और हम लोग क्या कहते हैं कि शेषफल हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो 360 लसन निकल के आया और शेषफल हमारा 1 आया। 360 प्लस कितना, 1 कितना हो गया? 361। यही हमारा आंसर हुआ। दूसरा में है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पे 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचे। देखिए, जब छोटी छोटी कह दिया है तो हमको क्या पता है कि लॉसन निकालना है। अब कह रहा है कि 4, 5, 6 से भाग देने पे क्रमशः शेषफल 3, 4, 5, 6, 7 आए तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसमें घटाएंगे। जो शेषफल बचेगा 3, 4, ये देखिए 5, 4, 5, 6, 7, 8 दिया है, ठीक। 3, 4, 5, 6 और 7। देखिए, 4 में से 3 घटाए तो 1 बचा, 5 में से 4 घटाए तो 1 बचा, 6 में से 5 घटाए तो 1 बचा, 7 में से 6 1 बचा, 9 में से 7 घटाए तो शेषफल 1 बचा। जब शेषफल 1 बचेगा तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले कि जो संख्या दी रहेगी उसका हम लोग सबसे पहले लसन निकालेंगे। लसन निकाल के जो शेषफल बच रहा है 1, तो उसको 1 घटा देंगे। जो शेषफल बचेगा घटाने पे उसको हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? 4, 5, 6, 7 और 8 में लॉसा निकालेंगे इसका। 2 से काटेंगे, दूना 5 नहीं कटेगा, 3 बार में जाएगा, 7 4 बार में जाएगा। फिर 2 से कटेंगे, 2 एक कम 5, 3, 7 और 2। फिर 2 से काटेंगे, 1 बार में गया। फिर हम 3 से काटेंगे, 1 बचा, 5 और 7। फिर 5 से काटेंगे, 1 बार में गया। फिर हम लोग 7 से काटेंगे, ठीक। अब गुणा करेंगे, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 7 त्रिक 21, सबका गुणा हो गया। अब इसमें गुणा करेंगे 3 संख्याओं में, 4 एक कम 4 और 4 दूना 8, जीरो है, जीरो बढ़ा देंगे तो हमारा आंसर क्या है? 840। अब लौसा आपका 840 आया तो शेषफल क्या था? 1 था, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? घटा देंगे। तो 840 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 839। ये हमारा आंसर हुआ। अब इसमें सीखने वाली ये बात है कि अगर कोई संख्या दिया रहे, कहे शेषफल इतना आ रहा है, जैसे 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर शेषफल 3, 5, 3, 4, 5, 6, 7 आ रहा है, तो हम लोग उसमें से घटाएंगे, ठीक है। और जब घटाने पे शेषफल 1 बचेगा तो उस संख्या का लौसा निकालेंगे और जो एक शेषफल बच रहा है उसको घटा देंगे। तो इन संख्याओं का लौसा आया 840 और जो बचा है एक, तो एक को हम लोग घटा दिए तो कितना है? 839 आंसर आ गया है। अब जो तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 15, 18, 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 10, 13, 16 बचे, ठीक है। अब कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है? 1000, मतलब 1 लगा के 3 जीरो। इसी तरह मान लीजिए 3 अंकों की छोटी संख्या 1 और डबल जीरो, 2 अंकों की छोटी संख्या 1 और 1 जीरो और 1 अंकों की छोटी संख्या 1, ठीक है। 4 अंकों की छोटी संख्या में 12, 15, 18, 21 से भाग देने पे शेषफल क्या आएगा? इतना बचे। तो हम लोग क्या करते हैं? पहले शेषफल को घटाते हैं, जो शेष बचता है
12 में से 7 गया 5, 15 में से 10 गया 5, 18 में से 13 गया 5, 21 में से 16 गया 5। अब जब हम कहे थे शेषफल अगर समान बचेगा तो उस संख्या का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लॉसन निकालेंगे, फिर जो शेषफल समान बच रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले करेंगे ये 12, 15, 18, 21 का लॉसन निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग 5 घटा देंगे। अब देखते हैं, 2 से कटेगा 6 बार में 15, 9 बार में 21 कटेगा नहीं, फिर 2 से काटे 3, 15, 9, 21, फिर उसके बाद 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 त्रिका 3 सत्ते। ठीक, फिर 3 से काटेंगे, 5 कटेगा नहीं, 3 एकम 3, 7 एकम 7, फिर हम लोग क्या करेंगे, 5 से काटेंगे एक बार में। अब 7 बचा, फिर 7 को हम क्या करेंगे, एक बार में काटेंगे, ये हमारा कट गया। अब गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 3 त्रिका 9 और ये 7 हुआ, 9 सते 63। अब बचा 20, गुणा कर देंगे, 2 3 6 और 2 6 12 और ये 0 था, 0 उतार दिया, तो कितना आया हमारा 1260। अब 1000 से 1000 से बड़ी संख्या पूछ रहा है कि 1000 से छोटी ना हो, तो 1260 है, तो 1000 से सबसे बड़ी संख्या क्या है ऊपर, 1260 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो शेषफल है उसको घटाएंगे, 1260 में से 5, 1260 में से गया तो 1255 आपका आंसर हो गया। अब इसमें देखिए क कह रहा था कि 12, 15, 18 और 21 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल 7, 10, 13, 16 है। तो हम लोगों ने घटाया, देखा शेषफल समान बच रहा है, तो हम लोग को क्या करना था, पहले इस संख्या का लसन निकालना था और जो शेषफल समान बचेगा उसको घटाना था। तो हम लोगों ने लसन निकाला, तो कितना हमारा लसन आया 1260। 1260 में से हम लोग को ये घटाना था 5, 5 घटा दिए 1255। कह रहा है कि 1000 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है 1000 और हमारा संख्या कितना है तो 1260। ठीक है, तो इससे बड़ी ये हुआ, अगर इसको हम दुगुना करेंगे तो 4 अंकों से और बड़ी हो जाएगी, लेकिन सबसे छोटी पूछा था तो सबसे छोटी संख्या क्या है 4 अंकों की ये, और जो ये शेषफल बच रहा था उसको हम लोग क्या करेंगे, घटाना था, तो हम लोग घटा दिए, तो हमारा आंसर कितना आया 1255 आया। फिर चौथा कह रहा है कि 5 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जो 20, 25, 30 से भाग देने पे प्रत्येक दशा में 15, 20, 25 शेष बचे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 1 और 4 0, ये हमारा 5 अंकों की छोटी संख्या। अब जो हमारा क्या करना है कि सबसे पहले कर रहा है 20, 25, 30 से भाग देने पे शेष 15, 20 और 25 बचे, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले घटाएंगे, 20 में से 15 गया, 5 बचा, 25 में से 20 गया, 5 बचा, 30 में से 25 गया, कितना बचा 5। अब समान शेष बच रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका लसर निकालेंगे और जो समान शेष बच रहा है उसको हम लोग घटा देंगे। ठीक है, और संख्या जो अगर 10,000 से बड़ी आनी चाहिए, क्योंकि 5 अंकों से छोटी नहीं होना चाहिए, इससे थोड़ा बड़ी होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे 20, 25 और 30 का लसर। 20, 25 और 30 का सबसे पहले 2 से काटेंगे 10 बार में, 25 कटेगा नहीं, 30 कटेगा 15 बार में, फिर 2 से 2 पंचे, फिर 25 का 25 वैसे ही रहेगा, अब 15 का 15 वैसे ही रहेगा। फिर हम लोग काटेंगे 3 से, 5 का वैसे ही उतार दिए, 25 कटेगा नहीं, 3 पचे 15, फिर काटेंगे 5 से, 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5, फिर उसके बाद कटेगा 5 से। अब एक बार में हो गया, पूरा का पूरा कट गया। अब गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100 और 100 3 बच गया था, 100 3 300, तो हमारा लक्ष्य कितना है 300 आया। अब कह रहा है कि 5 कब घटाएंगे, जब वो संख्या आ जाएगी, अभी तो 300 आया है। ठीक है, अब कह रहा है कि 10,000 से ऊपर होनी चाहिए, मतलब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। तो अब हम उसमें ले जाएंगे कि कितना बार में जाएगा। अब ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, 300 को 10,000 में भाग देंगे, कितना बार में जाएगा 1000 में 3 बार में जाएगा, 3 त्रिका 900, बचा कितना, तो फिर 0, 3 त्रिका 900, फिर बचा 100। अब छोटी से छोटी संख्या दी है, अगर बड़ी से बड़ी संख्या देता तो हम लोग 100 उसमें माइनस कर देते, लेकिन छोटी से छोटी संख्या दिया है तो हम लोग एक बार में और ले जाएंगे। मान ली 33 बार में जा रहा है तो हम लोग कितना बार में ले जाएंगे, एक इसमें जोड़ देंगे, 34 बार में ले जाएंगे। अब गुणा करेंगे 300 गुणे 34, ठीक, 3 चौक 12 का 2 और 3 त्रिका 9, 1 10 और डबल 0 बढ़ा देंगे। अब वो संख्या आ गई। ठीक है,
तब जाके लास्ट में अब 5 घटाएंगे, ठीक, संख्या आने के बाद। अब 10 में से 5 गया 5, ठीक। अब बचा 9, 9 वैसे उतार देंगे, 1 बचा 0 1, यही हमारा आंसर हो गया। तो इसमें हमने क्या देखा कि सबसे पहले कोई संख्या है जैसे 20 25 30 से भाग देने के शेष कितना बच रहा है, 15 20 25 बच रहा है, तो हम लोग घटाएंगे। अगर समान शेषफल बच रहा है तो हम लोग सबसे पहले उस संख्या का लसाअ निकालेंगे। अब लसाअ हमारा निकल गया, कितना निकल गया 300। अगर ये 5 अंकों या 4 अंकों या 2 अंकों की संख्या न दिया होता, जो ये 5 अंकों को दिया है, अगर ये न दिया होता तो 300 में से हम क्या करते, 5 घटा देते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो, तो अब 5 अंकों की छोटी संख्या है 10,000, तो 300 से हम लोग भाग दिए, कितना है 33। अगर ये बड़ी संख्या दी होती तो हम लोग 100 उसमें माइनस कर देते हैं, लेकिन अब छोटी दिया है तो इसमें एक बार में और ले जाएंगे, तो हमारा जा रहा है 34 बार में। तो 300 को हम 34 में गुणा करेंगे, जो कि आया। अब लास्ट में जब ये आएगा तो हमारा ये 5 इसमें घटाना रहता है, तो 5 हम लोग इसमें माइनस किए तो हमारा आया 10,195, आंसर हुआ। अब 5वां क्वेश्चन कि 2000 के निकटतम वो संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 18 25 से भाग देने पर शेष क्रमशः 10 13 और 20 बचे। तो अब कह रहा है 2000 के निकटतम बताना है। तो सबसे पहले कह रहा है कि 15 18 25 में से घटाने पे 10 13 और 20 शेषफल बचे, तो हम लोग घटाएंगे। सबसे पहले 10 13 और 20 घटाने पे देखेंगे शेषफल क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका लसाअ निकालेंगे, और जो शेषफल आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, उसमें से घटा देंगे, ठीक है। अब 15 18 25 का लसाअ निकालते हैं। 15 18 और 25 का सबसे पहले जाएगा 2 बार में, 15 9 25 कटेगा नहीं, फिर 3 बार में काटेंगे, 3 बचे 3 त्रिका, फिर 25 कटेगा नहीं, उसे उतार देंगे, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और ये 25 वैसे उतार दिए, फिर 5 से काटे, 5 कम 5 बचा 25, फिर 5 से काटे। अब पूरा का पूरा कट गया, तो अब हम लोग गुणा करेंगे, ठीक है। 2 से 5 में करते हैं, 2 पंचे 10, इसमें भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 त्रिका 9, 9 पचे 45, और ये 10 था तो 0 बढ़ा दिए, तो हमारा लसाअ कितना है 450। लेकिन अब अगर ये 2000 नहीं दिया होता तो हम लोग 5 इसमें से माइनस कर दिए होते, वही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन अब इसको गुणा करें कि वो 2000 से ऊपर हो या नीचे हो। अब कर रहे निकटतम पूछ रहा है, ठीक, तो पहले भाग देंगे 450 से। अब कितना बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, 4 से भाग दिए, कितना जाएगा, गुणा किए 1800 बचा 200। अगर हम 5 बार में ले जाते हैं तो देखते हैं कितना आता है। निकटतम पूछा है तो निकटतम निकालेंगे, 5 बार में किए तो 50 25, 5 चौक 20 और 2 22। अब ये देखिए 250 हुआ, तो अगर 200 निकटतम है कि 250 निकटतम है, तो हमारा कितना है 200 निकटतम है, तो हम लोग क्या निकलेंगे, दो ये 1800 वाली गिनती लेंगे। अगर ये छोटी संख्या होती तो हम लोग क्या करते, ये वाला संख्या लेते, लेकिन ये 250 ज़्यादा है और वो कह रहा है कि निकटतम संख्या बताइए, तो निकटतम संख्या क्या है हमारा 1800, तो हम लोग क्या करेंगे 1800 अब हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, 5 लास्ट में घटाते हैं, तो 5 इसमें से घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5 और 9 का 9 और 7 और 1, यही हमारा आंसर हो गया।